हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, जो एक बार फिर से एक नया खतरा दिख रहा है। ओमिक्रॉन वायरस के बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए दैट कोरोना वायरस बेसिकली एक पूरी फैमिली है वायरसेस की, और इन्हीं का एक मेंबर जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, ये इंसान के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि लंग्स पर असर डालता है। इंसान को सांस लेने के अंदर तकलीफ होती है और इवेंचुअली काफी से लोग जो हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। बेसिकली आखिर बार बार एक नया वेरिएंट क्यों सामने आ रहा है और साइंटिस्ट्स के लिए एक नया चैलेंज पैदा हो रहा है। बेसिकली आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और आप ये भी जानते हैं कि आरएनए म्यूटेट करता है फास्टर एज कंपेयर टू डीएनए। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो उसके अंदर म्यूटेशन तेजी से नहीं होती, लेकिन अगर वहीं उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो तो म्यूटेशंस एट अ फास्टर रेट होती हैं। आप जानते हैं दैट कोरोना वायरस की अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इसके बाहर एक वायरल इन्वेलप होता है जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और इसी वायरल इन्वेलप के ऊपर आपको स्पाइक प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन्स बेसिकली हुक्स का काम करते हैं, और इन हुक्स के जरिए ये वायरस जो है ये होस्ट सेल के साथ अटैच होता है और वहां उस सेल को ये इन्फेक्ट करता है। अब इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की वेरिएशंस बार बार एक नया वेरिएंट कोरोना वायरस का हमारे सामने ला रही है। हमने अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट अभी तक देख चुके हैं, और अब मार्केट के अंदर एक नया वेरिएंट जिसका नाम काफी ज्यादा मशहूर हो रहा है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन वायरस। क्या ये वायरस काफी ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? क्या ये डेडली वायरस हो सकता है? हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। देखिए, जो वायरस होता है इसके अंदर म्यूटेशंस जो हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं। एक म्यूटेशंस ऐसी जिसकी वजह से वायरस बहुत तेजी से फैलेगा, और दूसरी वो म्यूटेशन जिससे इंसानों के ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बेसिकली कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट जिसका नाम है ओमिक्रॉन वायरस, ये साउथ अफ्रीका के अंदर जो है इसे सबसे पहले डिटेक्ट किया गया। अल्फा, बीटा, डेल्टा और उसके बाद एक नया वायरस दैट इज ओमिक्रॉन वायरस। सवाल ये पैदा आता है ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक क्यों कहा गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम से जाना, मतलब इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया। इसका क्या मतलब है? वेरिएंट ऑफ कंसर्न वायरस, ऐसा वायरस जिससे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहने के पीछे दो कारण हैं। पहला ये कि ये इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो ज्यादा है, और दूसरी ये इसके अंदर म्यूटेशन जो है वो भी ज्यादा है। अभी तक अगर हम देखें इसके सीवियर सिम्टम्स तो अभी तक नहीं देखे गए, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी हाई होने की वजह से WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम से जो है मशहूर किया है। और अगर हम ये भी देखें, क्या वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, क्या उनके लिए इस वेरिएंट से कुछ उनको खतरा हो सकता है? देखिए, जी हां, खतरा तो होगा, बिकॉज वायरस जो है ये बार बार एक नई शक्ल के अंदर जो है इंसानों के सामने आता है। जो वैक्सीन होती हैं उन्हें वायरस की एक शक्ल दिखाई जाती है कि अगर ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो आपको इसको डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन अगर वो वायरस अपनी शक्ल तब्दील करके इंसान के अंदर एंटर करेगा तो वैक्सीन उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगी। सबसे ज्यादा खतरे वाली बात जो इस ओमिक्रॉन वायरस के अंदर बताई जा रही है वो है 32 म्यूटेशंस इन स्पाइक्स। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे विद द डेल्टा वेरिएंट, उसके अंदर सिर्फ 9 म्यूटेशन जो है उसके स्पाइक्स के अंदर देखने को मिली। यही वजह है कि एक जंप एवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है वायरसेस की दुनिया के अंदर। अब सवाल ये पैदा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है इसे क्यों कहा गया? इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से, स्पाइक्स के अंदर ज्यादा म्यूटेशन होने की वजह से इसे जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने जो है इसे कह दिया। अब सवाल ये पैदा आता है, इसकी वजह से काफी से देशों के अंदर जो है ये फैल चुका है हाई ट्रांसमिसिबिलिटी की वजह से, और जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन भी इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन क्या ये एक नया खतरा दुनिया के ऊपर आ रहा है? क्या वायरसेस एक नए रूप के अंदर फिर से इस दुनिया के ऊपर अटैक करने वाले हैं? देखिए, यहां पर इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से जो है एक गुड न्यूज भी हम मान सकते हैं, बिकॉज आपने साइंस की दुनिया में ये तो अच्छी तरीके से जान चुके होंगे दैट मोर ट्रांसमिसिबिलिटी, अगर किसी चीज की ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी होती है तो वो लेस डेडली होती है, उतनी ज्यादा खतरनाक वो डिजीज नहीं होती। और अगर उसकी हाई ट्रांसमिसिबिलिटी है, अगर उसकी लो ट्रांसमिसिबिलिटी है तो वो ज्यादा डेडली कंसर्न की जाती है। अब सवाल ये पैदा आता है, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको क्या खतरा होगा? जी हां,
इंडिया के अंदर ओमिक्रॉन वायरस जो है वो आ सकता है। और यहां पर वैक्सीनेटेड पीपल्स को चाहिए कि वो एप्रोप्रिएट मेजर्स जो हैं, जो भी प्रिकॉशंस है उन्हें फॉलो करें, तभी जाके हम इस ओमिक्रॉन वायरस से बच सकते हैं। और साथ ही साथ जो नॉन वैक्सीनेटेड जो लोग अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हैं, वो एट अ हाई रिस्क हो सकते हैं। सवाल यह पैदा आता है, क्या ओमिक्रॉन वायरस जब इंडिया के अंदर दाखिल होगा, हमारे पास जो है इतने ज्यादा चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। वो कोई भी सेक्टर हो, वो एजुकेशन सेक्टर हो, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उसे खतरा हो सकता है एक और बार।